स्टेट गवर्नमेंट ने और यहाँ की महानगर पालिका ने कुछ ठराव पास किए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे कि ये शहर का नाम जो है वो संभाजी नगर, और बाद में फिर उसको अमेंड करके उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर कर दिया जाए, ऐसा प्रपोजल भेजा। उसके खिलाफ में हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उस याचिका में पहले कुछ महीने तो नंबर पे आने में देरी हुई, कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से। बाद में वो मैटर शुरू हुआ है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हमारा ये दावा है कि सरकार ने कोई नियम फॉलो नहीं किए और ये सब जो है ये इलीगल तरीके से किया गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई जवाब दाखिल नहीं किया। बार बार सरकार जो है, उनके वकील जो है वो टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ वो कोर्ट को ये बता रहे हैं कि हम जवाब देंगे और हमारी तरफ से कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, उसकी दिशा भूल कर रहे हैं कोर्ट की, और दूसरी तरफ वो आप देख रहे हैं कि वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। नोटिफिकेशंस और एनओसीज और बाकी के दीगर चीज़ें जो ये की जा रही हैं, इसके खिलाफ कल बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हमने आवाज़ उठाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी हमको कहा है कि अपना दावा अमेंड करके जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको दावे में ऐड किया जाए। अमेंड करने की हमको परमिशन दी है। 7 दिन में हमको उनको पेपर सर्व करने हैं जो अमेंड हम करेंगे। 24 तारीख तक के स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें जवाब देना है और 27 तारीख से पेशी शुरू होगी। कोर्ट ने ये कहा है कि 27 तारीख के बाद मैं डिटेल बातें सुन के जो भी फैसला है वो सुनाऊंगा। और औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ठहराव भी मंजूर किया गया है औरंगाबाद के नाम का। कल मुझे मीडिया के जरिए, जब मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में था, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि रात में 2 बजे कोई ठहराव संडे के दिन महानगर पालिका में पास हुआ है। ये बहुत दुख की बात है और ये बहुत असंवैधानिक है। ये हमारा प्रशासन को इतनी क्या जल्दी आन पड़ी है ये सब करने की, वो किस एजेंडे के और किस मानसिकता के तहत ये कर रहे हैं, ये तो पूरा जग जाहिर है। जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत दुख की बात है और हम इसके खिलाफ कोर्ट में सारी बातें उजागर करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या आपको लगता है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया है और छत्रपति संभाजी नगर करने का, ये जल्दबाजी में लिया गया है? ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। बीजेपी और आरएसएस का हमेशा से एक अपनी कम्युनिटी को लेके उनका एक एजेंडा रहा है कि इसको पोलराइज किया जाए, जबकि हमारी ये मांग है कि ये सोच है कि ये मुल्क सेकुलर है, इसमें हम सब मजहब के लोग मिलजुल के रहते हैं। तो किसी एक तरीके से दुश्मनी फैलाने की, और जिसमें इन्होंने बहुत बड़े झूठ का सहारा लिया गया है। एक राजा के नाम से दूसरे राजा का नाम लाकर आपस में कम्युनिटीज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हिस्ट्री को हम साफ तौर पे कहते हैं बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हिस्ट्री बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि यह बताते आए हैं। इसकी सबसे पहली मीटिंग मुझे याद है शाही मस्जिद में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर हमारे सलीम सिद्दीकी साहब के ज़रिए रखी गई थी। उसमें मीटिंग में मैं भी था। मैंने भी वहाँ यही बात की थी। उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि बहुत सारे लोगों को जिसको इसको अंदर ऑब्जेक्शन है, उन लोगों ने सामने आना चाहिए। ये लड़ाई कानूनी है, इसको कानूनी तौर पे लड़ा जाना चाहिए और हाईकोर्ट में हमको पहले जाना चाहिए, वरना इसमें कुछ बात आ रही थी कि पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो हमने ये कहा था कि पहले हम हाईकोर्ट जाएंगे, वो ऑप्शन हमारे सामने खुला है। अगर खुदा ना खास्ता ऊपर वाला ना करे, हमको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। ये जो कोशिश है ये मुल्क को तोड़ने की कोशिश है। ये सिर्फ औरंगाबाद का विषय नहीं है। ये जो मुल्क को तोड़ने की जो सियासत बीजेपी और खुसूसी तौर पे आरएसएस करती आई है, ये उसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनकी सियासत का, कि वो मुल्क के अंदर नफरत फैलाकर अपने को सत्ता में रखना चाहते हैं। जनता से बड़ा कोई नहीं होता। हमारे पास मराठी में एक कहावत है कि गांव के सामने राव कुछ नहीं होता। तो उसी तरीके से जब अगर शहर के लोग खड़े हो जाएंगे अपना हक मांगने के लिए, और चाहे वो अदालत में हो चाहे सड़कों पे हो, संविधानिक तरीके से जो हमको लोकतांत्रिक तरीके बताए गए हैं उस तरीके से, तो कितनी भी बड़ी हुकूमत हो उसको अपने फैसले, अपने पैर कदम वापस खींचने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो है सरकार को वो सारे कानून बदलने पड़े थे। जेलीकट्टू जो था तमिलनाडु का, वो जो निकलता था उसके अंदर भी सरकार को वापस और सुप्रीम कोर्ट को सबको उसमें जो है तो सारे डिसीजंस को रिटर्न देना पड़ा था। हम अपनी तरफ से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम कोर्ट्स में और लोगों के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से जहां भी हमको लड़ती बनेगी हम जरूर करेंगे।